नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम ICMR 2025 की रिपोर्ट के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो भी 2025 की लेटेस्ट अपडेट है जो आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो ICMR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1911 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बहल हैं। और ICM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। इसमें कितने संस्थान हैं? तो इसमें लगभग 26 राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि ICMR का EPMS पोर्टल किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ए, चिकित्सा अनुसंधान परियोजनाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन के लिए क्या ये उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ए। इसकी डिटेल देखेंगे। चिकित्सा अनुसंधान परियोजना के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन के लिए व्याख्या। ICMR का EPMS इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं के प्रबंधन और वित्तीय सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपने इसकी व्याख्या देख ली। क्वेश्चन नंबर 2, ICMR ने जनवरी 2025 में किस प्रकार की अनुसंधान प्रस्तावों के लिए कॉल जारी किया है? तो किस प्रकार की प्रस्तावों के लिए कॉल जारी किया है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना। तो करेक्ट आंसर है बी, लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ICMR के अनुसार EPMS पोर्टल पर अनुसंधान प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया कब शुरू की गई है? 1 जनवरी 2025, 6 जनवरी 2025, 10 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025। करेक्ट आंसर है बी, 6 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिटेल देखेंगे। ICMR EPMS पोर्टल पर अनुसंधान प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया 6 जनवरी 2025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR द्वारा जारी लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो कौन आवेदन कर सकता है? केवल ICMR वैज्ञानिक, सभी भारतीय वैज्ञानिक। करेक्ट आंसर है बी, सभी भारतीय वैज्ञानिक सिवाय ICMR वैज्ञानिकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR की लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 31 जनवरी 2025। तो करेक्ट आंसर है 28 फरवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR के अनुसार लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करते समय कम से कम कितने सह अन्वेषकों को शामिल होना आवश्यक है? तो कितने अन्वेषक? कोई आवश्यकता नहीं है, कम से कम एक। तो करेक्ट आंसर है कम से कम एक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR की लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? तो किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? EPMS का प्रयोग किया जाता है। ICMR की लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रमुख अन्वेषक को किस अनुभाग को पूरा करना आवश्यक है? तो किसको? व्यक्तिगत विवरण को। करेक्ट आंसर है बी, व्यक्तिगत विवरण को पूरा करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR की लघु अनुदान अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए प्रमुख अन्वेषक को किस श्रेणी का चयन करना आवश्यक है? बड़े अनुदान अनुसंधान परियोजनाएं, लघु अनुदान अनुसंधान परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुदान परियोजना। तो करेक्ट आंसर है बी, लघु अनुदान अनुसंधान परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1947, 1969, 1911, 1950। तो करेक्ट आंसर है 1911 में। कब हुई थी? 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR की स्थापना 1911 में भारतीय अनुसंधान निधि समिति के रूप में की गई थी और 1949 में इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का नाम दिया गया था। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी बताया था आपको, और अगर आपको याद नहीं है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ICMR का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ICMR द्वारा संचालित प्रमुख संस्थान है? तो कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, टाटा मेमोरियल सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो करेक्ट आंसर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अनुसंधान करता है? तो किस क्षेत्र में अनुसंधान करता है? जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर द्वारा जारी की गई नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? भारत में पोषण स्तर में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान आईसीएमआर ने किस प्रमुख टेस्टिंग पद्धति को अपनाया था? तो किसको अपनाया था? आरटी-पीसीआर टेस्ट को अपनाया था। तो करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीएमआर की किस शाखा ने भारत में पहला स्वदेशी कोविड-19 टीका विकसित करने में सहयोग किया था? तो किसने किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 टीका विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर द्वारा कौन सा वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है जो पोषण स्तर की निगरानी करता है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल डाइटरी सर्वे, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, इंडियन हेल्थ इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, NNMB। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईसीएमआर जेआरएफ परीक्षा किस क्षेत्र के शोधार्थियों के लिए होती है? तो किस क्षेत्र के शोधार्थियों के लिए होती है? बायोमेडिकल साइंस और सामाजिक विज्ञान। करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीएमआर द्वारा संचालित RAKSHA अभियान किससे संबंधित है? टीकाकरण से, कैंसर जागरूकता से। तो करेक्ट आंसर है ए, टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, आईसीएमआर का प्रमुख कार्य क्या होता है? चिकित्सा अनुसंधान की वित्तीय सहायता प्रदान करना, सरकारी अस्पतालों का संचालन करना, निजी अस्पतालों का प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर है ए, चिकित्सा अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर द्वारा जारी नेशनल एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है? चिकित्सा अनुदान में नैतिकता बनाए रखना। क्या होता है? चिकित्सा अनुसंधान में नैतिकता बनाए रखना। करेक्ट आंसर है ए, सरकारी अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। ये इसका उद्देश्य या कार्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर द्वारा स्थापित कौन सा संस्थान कैंसर अनुसंधान के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर ने किस वर्ष भारत में पहला स्वदेशी कोरोना टेस्ट किट विकसित किया था? तो कौन सा किया था? 2020 में। करेक्ट आंसर है बी, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर द्वारा संचालित INDIAB स्टडी का उद्देश्य क्या था? भारत में मधुमेह के प्रसार का अध्ययन करना। करेक्ट आंसर है ए, भारत में मधुमेह के प्रसार का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर किस प्रकार की बीमारियों पर अनुसंधान को प्राथमिकता देता है? तो किस प्रकार प्राथमिकता देता है? गैर संचारी रोग, संक्रामक रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। तो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर द्वारा संचालित रिसर्च केयर कार्यक्रम किससे संबंधित है? कैंसर अनुसंधान से, कोविड-19 वैक्सीन विकास से। तो करेक्ट आंसर है रेयर डिसीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर ने हाल ही में किस नए वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर काम किया है? तो किस पर काम किया है? mRNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर द्वारा किस राज्य ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की शाखा खोली है? तो किसने खोली है? असम ने। करेक्ट आंसर है हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर किस प्रकार की पब्लिक हेल्थ नीतियों में योगदान देता है? तो किस में देता है? रोग निगरानी, पोषण एवं आहार संबंधी दिशा निर्देश, वैक्सीन नीति। तो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये अंतर्गत कार्य करता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर का कौन सा संस्थान पोषण अनुसंधान के लिए कार्य करता है? तो कौन सा करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर द्वारा जारी किए गए
FOGSI गाइडलाइन किससे संबंधित है? तो हृदय रोग से, गर्भावस्था और मातृ स्वास्थ्य से, मातृ स्वास्थ्य से, कैंसर उपचार से। करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी, गर्भावस्था और मातृ स्वास्थ्य से, माता की स्वास्थ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR द्वारा संचालित नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? तपेदिक टीबी उन्मूलन। क्या होता है? तपेदिक टीबी उन्मूलन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, नेशनल टीबी कंट्रोल से मैच कर लेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR द्वारा शुरू किया गया मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ए, ICMR द्वारा मिशन शक्ति मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा मौतें किस कारण होती हैं? तो किस कारण होती हैं? हृदय रोग के कारण भारत में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR के अनुसार वन हेल्थ अप्रोच का उद्देश्य क्या है? मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ना। केवल पशु स्वास्थ्य सुधारना, केवल पर्यावरण संरक्षण। तो करेक्ट आंसर है ए, मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR द्वारा किस बीमारी को 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो तपेदिक टीबी को समाप्त करने का उद्देश्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR की सीरो सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है मुख्य उद्देश्य? मलेरिया प्रसार का विश्लेषण, प्रसार का अध्ययन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोविड-19 संक्रमण के स्तर को मापना। करेक्ट आंसर है बी, सीरो सर्वे का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR का वैक्सीन सेफ्टी नेट किसके लिए है? तो वैक्सीन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, नई वैक्सीन विकसित करना। तो करेक्ट आंसर है ए, वैक्सीन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये हमारे इस क्लास में हमने इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब आपको करना क्या है? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।